नमस्कार, अमेचन प्राइम पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो। हर रविवार को हम ये शो लेकर आते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप कुछ अच्छे टॉपिक्स पर जो कि आपकी जिंदगी, आपके समाज, आपके परिवार से जुड़े हैं, उस पर चर्चा की जाए और कुछ ऐसी बातें जो शायद हो सकता है आपके लिए नई तो नहीं हो, लेकिन जब आप नए तरीके से उसको सुनेंगे और अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो जिंदगी खूबसूरत जरूर होगी। तो चलिए, हमने पिछले रविवार को बात की थी कैसे टॉपिक पर जिसको सुनकर हम असहज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कई बार हम भी आपसे बात करके असहज महसूस करते हैं, लेकिन यकीन जानिए इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से शामिल होता है, चाहे सहमति से हो चाहे जबरदस्ती हो, लेकिन हम उसे अपनी जिंदगी में शामिल रखते हैं। तो चलिए, आज फिर से इस पर डिस्कशन के लिए हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट जुड़ी हैं जो सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट तो हैं ही, लेकिन लंबे समय से सेक्स एक्सपर्ट भी हैं, यानी लोगों को वो सलाह देती है कि कैसे इसके जरिए अपनी जिंदगी को आसान और सुलभ बनाया जाए। चलिए, मरियला हैं तो इटालियन, लेकिन अब हमारे भारत का हिस्सा है, आपकी और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पिछले 10 सालों से वो भारत में हैं, यहीं पर रहती हैं, यहीं पर उनकी प्रैक्टिस है, यहीं उनका क्लिनिक है और यहीं आपसे और हमसे बात करते हैं। चलिए, स्वागत करते हैं मरियला का। मरियला, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? वेलकम ऑन द अमेचन प्राइम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पर आती हैं और हमारे जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे बात करती हैं, उनको बताती हैं, तो दे ऑल से थैंक यू टू यू। मरियला, हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी सेक्स को लेकर, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करने को लेकर। सेक्स के कई रूप हो सकते हैं, कई बार सहमति से, कई बार जबरदस्ती से, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में जब हम सेक्स को शामिल करते हैं तो जैसे मैंने कहा, सहमति कई बार होती है, समटाइम्स वी आर अग्रीड, समटाइम्स वी आर नॉट, वी से नो, बट इन दैट सिचुएशन कई बार जबरदस्ती की नौबत आ जाती है। इट इज कॉल्ड मैरिटल रेप। क्या कहेंगे आप? व्हाट इज दिस? Yes, and this is a very interesting and I think also difficult topic here in India, because the law doesn't see, doesn't consider anything like marital rape, because if you're married, part of your duty is actually, I mean, lots of people believe, not that the law says that, but lots of people believe that that's what you should do. But the funny and the interesting bit is not only men, female as well. Female, they believe, oh, my husband is the one providing, so I should be then ready when he wants. And some females don't have much knowledge about sex, so they think that maybe violence is the only way. They don't have knowledge about their own body, the fact that they can also have pleasure, so they agree just so that the husband is happy. And there is also part of the culture, and I said lack of information, lack of knowledge, lack of places where they can talk and discuss and learn. And of course, to call it marital rape will also mean that they are victims. And the people don't like to be victimized. They don't like to be seen as staying with a husband who they love, but also take advantage of them. And sexual violence is like physical violence. Yes. But yes, I think we are more open to talk about the physical violence than the sexual one. There is embarrassment, there is this idea of the family who wants to cover up, and the image that we give outside in the society. So it's a very, very difficult conversation to have here in India, but also very important. I'm very glad that you guys in the TV decided to talk about this. थैंक यू मरियला, आप यहाँ आई और आपने हमारा सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे शो का जो मोटिव है वो यही है कि जागरूकता कैसे फैलाई जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जानते तो हैं लेकिन हम समझना नहीं चाहते। और इस शो के जरिए मरियला को हम यहाँ इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि आप समझ सकें, आप ये जान सकें कि वो बीइंग अ फॉरेनर, वो बाहर की होने के बाद भी बहुत सारी चीजें आपके यानी विदेशों में भी और हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है, इसलिए वो जानती हैं और इसलिए वो यहाँ पर हमें बताती हैं कि कैसे हमें जिंदगी को जीना चाहिए। मरियला, व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिटल रेप,
तो वी शुड कम टू नो द कॉजेज ऑफ मैरिटल रेप. क्या कारण होते हैं इसके? Yes, as I was saying earlier, I believe that the more women will know that sex is not just to give pleasure or to keep their husband quiet, yes, but it's also something which can give them pleasure, but also can connect, that can make the relationship stronger, then the more relaxed they will be around that, and then maybe, hopefully, the man doesn't have to use any violence, and for the man to learn that no means no. And no doesn't mean that your wife is rejecting you, but maybe in that moment she's not ready for it. Also, some beliefs around what does it mean to be a wife in terms of the sex is like a chore. I'm a wife, yes. I have to do it. Or the fact that female don't have, as I said in the previous episode, female don't have the same desire, but it's not true. And so if they don't feel anything, are they wrong? Are they frigid? Or what do they have to do? So I believe that the basic line of all this is about talking about sex and information around it. But the right information, not Google it and then you get information that who knows who has put them there. So it's important to talk to professionals and experts about this. Questions I am asking you, ये हमें लोगों ने पूछे हैं. This is the viewers question I am asking to you. ये लोग जानते हैं क्योंकि टीवी स्क्रीन पर हम चाहें तो फोन कॉल भी खोल सकते हैं, लेकिन कई बार इस टॉपिक पर शायद लोग फोन कॉल के जरिए डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने मेल का एक माध्यम रखा है ताकि आप मेल के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों को हम इस शो में शामिल कर सकते हैं और मरियला उनका जवाब दे सकती हैं. मरियला, जब हम बात करते हैं, बिकॉज यू आर सेइंग बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट for sex basically, क्या consequences हो सकते हैं? And of course, for a healthy relationship, yes, it's an important ingredient. Of course, it's not the only one. It cannot be the only one. The only way that we bond and we feel close and we do intimacy, but it's one of them. And we're all sexual beings, so it's better to acknowledge that instead of suppress it. And so your question, consequences. Yes. The consequences is that, oh my goodness, family life. How is the family life going to be? So the wife is going to be passive, she's going to be submissive, she's going to be upset because of that, she's going to be scared about men, she's not going to be safe in her own house. If you don't feel safe in your house, where do you feel safe? And the consequences on the children. You know, if as a mother you think that the world is not a safe place and men are all there to, I don't know, hurt you, what is going to happen to the next generation? Exactly. So it's not just the relationship, and it's not just between husband and wife. He had a very wider effect on the family and the society. मरियला, हमारे भारत में यही एक परेशानी है, चाहे बड़े शहरों की बात करें, चाहे हम विलेजेस की बात करें. We feel as a female, we think it's a duty. It's a duty. I mean, it's my responsibility to make my husband or my spouse keep my husband happy. Yeah. To keep him happy all the time. So, लेकिन ऐसा नहीं है. If you are not okay with that, then say no to this. और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि और पुरुषों को भी ये बात समझनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का ही हमेशा वो ना कहती हैं, या पुरुषों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब माहौल नहीं है या मन नहीं है तो उसको समझें. जी. No, I was thinking that also to be open enough, to be brave enough, that maybe you say no to something, but maybe there is something else that you like. But in order to say that, you need to know what you like. You need to know your body. You need to know that it's okay. Mariella, here's only one question. Is body language make sense in that? I mean, if I'm agreed or not. But you know what? Yes, this is very important. But body language can be misunderstood. There is also the belief of,
you know, female, they say no, but it actually means yes, and how to, yes, you know, there are lots of ways. Expressions, yeah, in the react. So it's better to double check and be sure that what you're saying and Okay. what you express with your body is actually the message that you want to give. Yes. Okay, Mariella, here's the very last question, Yes. and we need a very quick answer. Yes. If there is a victim in a family, Yeah. जैसे कि Yeah. marital rape की हम बात कर रहे हैं, how to mentor, Yes. कैसे समझाएं, कैसे सलाह दें? Yes. So it's very important, first of all, to believe, not to question what the person is saying. You're there to listen. You have to believe what the person is saying. And I don't think it's okay to give advice because I'm not too sure which advice. Maybe the better thing is to to, you know, refer the person to a professional and expert, more than just saying advice based on your own experience and culture, which might be very similar to whatever that person has been brought up in. So it's better to seek professional advice. तो चलिए, थैंक यू सो मच मैरियला, आप यहाँ आई और हमारे शो को आपने और भी खूबसूरत बनाया। और इस शो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड 2 एपिसोड्स किए हैं, अगर आप किसी न कहीं भी किसी भी तरीके से इस मैरिटल सिचुएशन में आपको रेप जैसी सिचुएशन महसूस हो रहा है, तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाइए, बात कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, खुश रहिए और अपने पार्टनर को भी समझाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवार का माहौल भी खुशनुमा बना रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और मैरियला, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले रविवार। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए इजाजत। नमस्कार।